मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब संभाग स्तर पर कैबिनेट की बैठक कर रही है। भोपाल के बाद इंदौर के राजवाड़ा के गणेश हॉल में कैबिनेट हुई और अब ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कैबिनेट होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दी है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जगह की तलाश शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहला नाम दरबार हॉल का है। दरबार हॉल मोती महल में मौजूद है, जिसमें मध्य भारत की पहली विधानसभा लगी थी। क्यों ये जगह अहम है, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोहन सरकार ने अब अपनी कैबिनेट की बैठक को संभाग स्तर पर कर दिया है। अब आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक ग्वालियर में होगी। ये बैठक कहां होगी, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन का होमवर्क शुरू हो गया है, जिसमें कई जगहों के नाम सामने आए हैं। लेकिन हेरिटेज के लिहाज से मोती महल के दरबार हॉल का नाम सबसे आगे है। पुरातत्व विभाग इसे बतौर म्यूजियम उपयोग करता है। 400 कक्ष हैं, जिसमें कई जो है नक्काशी की गई है। ये पूर्णतः राजपूत शैली में बनाया गया है महल, और इसके ठीक बीचों बीच में दरबार हॉल बनाया गया है। फव्वारे हैं, वो भी देखने लायक है। और इसमें बताते हैं कि मध्य भारत के समय जो विधानसभा लगती थी, ये इसी दरबार हॉल में लगती थी। और अगर जो है मध्य प्रदेश शासन अपने मंत्रिमंडल सहित इस दरबार हॉल में विधानसभा लगाती है, तो ये तो गौरव है, ग्वालियर के लिए बहुत गौरव की बात है। देश में जब अलग अलग रियासतों का विलय हुआ, उस वक्त मध्य भारत के नाम से नए राज्य का जन्म, जिसमें ग्वालियर इंदौर रियासतों के अलावा 25 रियासतों का विलय किया गया। मध्य भारत की राजधानी के रूप में ग्वालियर को चुना गया। उस वक्त ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा लगी थी। अब उसी जगह मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो इस पर बीजेपी कहती है कि यह सरकार का बड़ा कदम है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट तो भोपाल में ही होनी चाहिए, क्योंकि संभाग और हेरिटेज बिल्डिंग में बैठक होने पर सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। ग्वालियर में कैबिनेट की बैठक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी, तो हम ग्वालियर वासियों को प्रसन्नता होगी, मुझे भी होगी। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय है। तो जहाँ पे डिवाइडरों पे रंग रोगन हो जाएगा, रोड थोड़ी बहुत साफ सफाई हो जाएगी, कहीं लाइट वाइट लग जाएंगी टेम्परेरी। कुल मिला के इससे कोई ग्वालियर को लाभ होने वाला नहीं है। और कैबिनेट ग्वालियर में होगी तो एक कैबिनेट कम से कम 10-20 करोड़ रुपया की पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पैसे का दुरुपयोग करके ग्वालियर को कोई नई सौगात देना है तो 1000-2000 करोड़ का पैकेज दे। ग्वालियर हमारे माननीय अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनकी जन्मभूमि है, प्रधानमंत्री रहे, उनकी जहाँ उनकी आस्थाएं जुड़ी हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस दरबार हॉल में मोहन सरकार की कैबिनेट हो सकती है, उसकी खासियत क्या है। मोती महल में बीचों बीच दरबार हॉल है, जहां मध्य भारत के वक्त विधानसभा लगती थी। पूरे हॉल में सोने की बेहतरीन नक्काशी है, जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाता है। पूरे हॉल में 25 किलो सोने की नक्काशी की गई है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है मानो अभी इस हॉल को सजाया गया है। दौलतराव सिंधिया ने 1825 में पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर मोती महल को बनवाया था। 200 साल पुराने दरबार हॉल में राग रागनियों की खूबसूरत पेंटिंग के साथ ही बेल्जियम के खूबसूरत झूमर लगे। इस हॉल में 42 चित्रों को जीवाजी राव सिंधिया के शासन में नागपुर वाले चित्रकार ने बनाया था। इनमें राग मालकोश, राग भैरवी, राग श्री, राग मेघ मल्हार, राग दीपक और राग हिंडोल आदि शामिल थे। इनमें तानसेन द्वारा रचित दीपक राग व राग मेघ मल्हार भी प्रमुख। वहीं रागनियों में कुल 36 चित्र हैं। बहरहाल मोहन सरकार की कोशिश है कि संभाग स्तर पर होने वाली कैबिनेट से उन शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा जो हमेशा अनछुए रह जाते थे। हालांकि हेरिटेज लुक और विराट इतिहास के हिसाब से मोती महल के अलावा प्रशासनिक अमले के पास अभी कोई बड़ा विकल्प फिलहाल नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।